ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव पुराना धाम यही है। और कीर्ति मैया विषभानु का ये घर है, घर से ये मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी, तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासी जो नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों केवल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और विषभानु के पास 11 लाख गायें थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, वो भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का मन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहां जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं। मतलब सामने जो दर्शन है वो कौन कौन से दर्शन है? ये जो आप जो ऊपर वाली विग्रह देख रहे हैं, युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई हो। ये शंभु प्रगट हैं, उसी जगह से प्रगट हैं जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई थी। पीछे गर्भगृह है। अब वो उधर जो आप देख रहे हैं, उधर उस साइड में वो राधा रानी का बाल रूप है। वो वाले जो वो पधराई हुई है, अच्छा, ये राधा रानी का बाल स्वरूप है। तो यहाँ जो बाल स्वरूप ये विग्रह है जी, ये प्राकट विग्रह है या फिर ये पधराई हुई है? हाँ, ये हमारे पूरे जो भी जज हैं यहाँ के, जितने भी अपने यूपी के, उनके द्वारा, ये कलकत्ता वाले भी जज हैं, उनके द्वारा ये पधराई। तो घुटमन चलती हुई राधा। हाँ, ये घुटमन चलती हुई राधा रानी है। देखिए ऐसे दर्शन आपको पूरे ब्रज में, कहें तो पूरे संसार में कहीं नहीं होंगे जहाँ राधा रानी घुटमन चल रही है। यही दर्शाता है कि राधा रानी का जो जन्म है वो रावल गांव में हुआ। राधा रानी का जो बचपन है, घुटमन जहाँ चलती थी वो रावल गांव में चलते थे। हाँ जी। और ये बगीचा है सामने राधा रानी का, जहाँ राधा रानी खेला करती थी, झूलती थी। अच्छा। वो वहाँ सामने बगीचा है और वहाँ पे भी एक प्राण दो देह का पेड़ है। बिल्कुल उसी टाइम का पेड़ है जब राधा रानी प्रकट हुई थी, उसी टाइम का पेड़ है। 2 पेड़ है, एक काला और एक गोरा। हाँ, वो कृष्ण राधा का स्वरूप है। वो सामने बगीचे में है। तो उसका एक पेड़ का नाम है मोरछली और एक का नाम है पीपल। पीपल। जी जी। अब हाँ, वहाँ पे भी आप दर्शन करिए। अभी राधा रानी वहाँ झूल रही है। जय हो। बोल राधा रानी की जय हो।
अब हम ऊपर जाके दर्शन करेंगे जहाँ पे 2 वृक्ष है करील का, जिससे राधा रानी और कृष्ण भगवान शंभु प्रकट हुए हैं। अच्छा, उस वृक्ष से स्वयं प्रकट हुए हैं? प्रकट हुए वो हैं। आज भी यहाँ उपस्थित है? हाँ, वो देख सकते हैं हम एक बार? हाँ? वो देख सकते हैं? हाँ, आप चलिए, मैं आपको ऊपर बताती हूँ। देखिए माता जी हमें कितने सुंदर दर्शन कराएंगी। और आप जब भी इस रावल गांव आए तो माता जी के द्वारा यहाँ की लीलाएं सच में विस्तार से सुने। बताया गया कि वही वृक्ष आज भी यहाँ मौजूद है, उनमें कोई जड़ नहीं है, वो साक्षात प्रमाण है आज भी राधा रानी की प्रागट्य का। जो प्रमाण की बात करते हैं तो रावल गांव आइए, यहाँ सच में राधा रानी का प्रागट हुआ और यमुना जी यहीं से बहा करती थी। ये वही पेड़ है जिससे ये दोनों करील का पेड़ है ये। अच्छा, जिससे ये एक राधा का स्वरूप है और एक कृष्ण का स्वरूप है। तो यहाँ कोई जड़ नहीं है इन पेड़ों के अंदर? नहीं। अच्छा, ना कोई पानी डालने का साधन है, ना कोई नीचे जड़ है, ऊपर ही इनका जड़ है। ऐसी की ऐसी रहते हैं? ऐसी है। इसी से ये दोनों विग्रह प्रकट हुए। तो माता ये बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। साक्षात प्रमाण है। माता जैसे हम इस कुंड के दर्शन कर रहे हैं, इस कुंड के बारे में थोड़ी सी लीला हमें। पहले जमुना तो यहीं बहती थी ना, मंदिर के किनारे होते हुए। अच्छा, अब तो जमुना आगे निकल गई है, हो रही है जमुना। अच्छा, सामने जो जमुना, सामने जमुना इतना जगह छोड़ दी है, लेकिन ये कुंड बनाया गया है अभी अगले साल गवर्नमेंट के उससे। तो ये इसके जो अंदर जो पानी आ रहा है वो जमुना जी का ही धार है। अच्छा, इस कुंड के अंदर स्वयं साक्षात यमुना जी का, जमुना जी का ही धार है। हाँ, इसे लाडली कुंड कहा जाता है। लाडली कुंड कहा जाता है। जी हाँ। बहुत सुंदर।